जिनकी भूमि में आए हैं उनसे आज्ञा ले लें कि आपने हमको ये आश्रय दिया, अपनी भूमि में हम आप सब लोगों को 9 दिनों तक रहने के लिए, शयन के लिए, भोजन के लिए, सब प्रकार की क्रियाएं करने के लिए आवास हमें प्रदान कर रहे महादेव को हम धन्यवाद कहें। जो लोग इस कथा का सीधा प्रसारण आस्था भजन और भक्तिपथ चैनल पर कर रहे हैं, वे सब भी महादेव को प्रणाम करें कि उनकी भूमि से सबको ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। बाकी इस कथा की विशेषता यहां बैठे लोग तो जानते ही हैं। आप लोगों को आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब तो आए ही काशी से हो, महादेव की नगरी से महादेव की नगरी में ही आए हो। तो एक प्रकार से आप लोगों के लिए तो वही बात है कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में पधारे हो। तो काशी से आए हुए सब लोगों को तो यहां आकर के महादेव और प्रसन्न हो गए होंगे आपको देख करके। बताओ, हमारी काशी से कोई आए हैं। काशी तो महादेव का नित्य निवास स्थान है, पर फिर भी हम एक बार उनको प्रणाम करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में विनय पत्रिका का ये इतना प्रिय पद है। भगवान शिव की स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में संस्कृत भाषा में की है। बहुत सुंदर पद है। समझ आए, याद हो तो मेरे साथ गाना, और याद ना हो तो अपने विश्वनाथ और सोमनाथ दोनोको हृदयस्थ करते हुए भाव से श्रवण कीजिएगा और उनको प्रणाम कीजिएगा। आइए सब लोग महादेव को प्रणाम करें। शंकरं शंप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यं शंकरं शंप्रदं सज्जनानंददं काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं। भाव से गाओ। शंकरं शंप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यं शंकरं शंप्रदं सज्जनानंददं शयन के लिए, भोजन के लिए, सब ओ भाभी जी क्या देख रहे हो? शेजवान फ्राइड राइस बना रही है। बचे हुए चावलों नु तड़का दिया कभी, बस बन गए फ्राइड राइस। ये रहा चिंग्स शेजवान। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो, बुध और
उचेरो संग सनीचर होत उचेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर पेरे चीर उतार कुमंतर केरो ताकि सहाय करी करुणा निधि ताकि सहाय करी करुणा बढ़ गयो चीर के भार घनेरो बढ़ गयो चीर। थोड़ी देर तो विचार किया, थोड़ी देर सुनाई, तो सब यदुवंशी रोने लगे। बोले नाथ, हम आपके वंशधर हैं। सब लोग विचार करते हैं कि भैया द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इन पर किस प्रकार की कैसी आपत्ति विपत्ति। ठीक है, हम मानते हैं हम लोगों से अपराध हो गया, लेकिन नाथ आप स्वामी हो, हमारी रक्षा करो। तो द्वारिकाधीश बोले विचार करता हूं, रुको। थोड़ी देर विचार करने के बाद में भगवान बोले आ गया। बहुत सुंदर एक भाव समझ में आया है। यदुवंशी दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान बताओ ना क्या करें, कैसे बचें श्राप से। तो द्वारिकाधीश बोले देखो, हमारे इस सौराष्ट्र की भूमि में एक शंकर जी का मंदिर है और उनका नाम है सोमेश्वर महादेव श्री सोमनाथ। और सोमनाथ भगवान की कथा भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को सुनाई। यदुवंशी बोले कौन है सोमनाथ, इनका क्या प्रभाव है। बोले भैया, दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले ससुर जी, आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। केवल एक बेटी के प्रेम को देखकर के बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दक्ष प्रजापति बोले अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की।